इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखिए, ये नेक्स्ट टॉपिक है आपका। ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है ना। पहले तो हम दो बॉन्ड्स को डिस्कस करेंगे। आपके कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं और दो टाइप के होते हैं। कोवेलेंट बॉन्ड वो आपके दो टाइप्स के होते हैं। एक होता है नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड आपके दो टाइप के होते हैं, एक नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, एक होता है पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, देखो ये आपके नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड है। Cl बॉन्ड नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड में आता है। कैसे? दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है। सेम होने के कारण क्या होता है, ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर है, ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर है दोनों के बीच में ही रहेगा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, मतलब दोनों की इलेक्ट्रॉन पुलिंग पावर सेम है। जितनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्लोरीन की होती है इस क्लोरीन एटम की, जितनी जितनी ही इस क्लोरीन एटम की है। यानी इलेक्ट्रॉन पुलिंग पावर इन ए बॉन्ड, इलेक्ट्रॉन को पुल करने की जो पावर है दोनों की सेम है। इन दोनों इलेक्ट्रॉन को ये भी पुल कर रहे हैं, इन दोनों इलेक्ट्रॉन को ये भी पुल कर रहे हैं। तो लेकिन दोनों की पुलिंग पावर सेम है, इसलिए ये इलेक्ट्रॉन पेयर जो रहेंगे दोनों के बीच में रहेंगे। तो इससे क्या होगा, ना तो इस पे नेगेटिव चार्ज आएगा, ना उस पर पॉजिटिव आएगा, ना इस पे नेगेटिव आएगा, ना उस पे पॉजिटिव आएगा। तो इसमें कोई पोलरिटी नहीं बनेगी, ये नॉन पोलर बॉन्ड होगा। किस तरीके का बॉन्ड है? नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। और एक होता है आपके पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। वो देखो कैसे बनता है, जैसे HCl में बनता है पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। इसमें क्लोरीन की जो ईएन है, मतलब इलेक्ट्रॉन पुलिंग पावर ऑफ क्लोरीन, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉन पुलिंग पावर of an atom in a bond. इलेक्ट्रॉन पुलिंग पावर ऑफ एन एटम इन ए बॉन्ड। तो Cl की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है हाइड्रोजन से। तो Cl क्या करेगा, ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर है, ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर है, इलेक्ट्रॉन, ये बॉन्ड कब बना था? जब दोनों ने एक एक इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट किए थे। ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर है क्लोरीन क्या करेगा, अपनी तरफ क्या कर लेगा, पुल कर लेगा। ये देखो, इस इलेक्ट्रॉन पेयर को क्लोरीन ने क्या कर लिया, अपनी तरफ पुल कर लिया। इस कारण से इस क्लोरीन पे आ जाएगा पार्शियल नेगेटिव चार्ज और इस हाइड्रोजन पे आ जाएगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। और ये बॉन्ड जो है, अब क्या क्या कह सकते हैं हम इसको, ये पोलर कोवेलेंट बॉन्ड है। नाउ दिस बॉन्ड इज कॉल्ड पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। इज दैट क्लियर? तो दो टाइप के आपके बॉन्ड है, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड और दूसरा आपके नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। अगर दोनों एटम्स की एन सेम हो तो जो इलेक्ट्रॉन पेयर होगा दोनों के बीच में होगा, बॉन्ड में कोई पोलरिटी नहीं आएगी, किसी भी एटम पार्शियल नेगेटिव, किसी एटम पे पार्शियल पॉजिटिव नहीं आएगा। लेकिन अगर एक की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, वो इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ पुल कर लेगा, उस एटम पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, क्योंकि थोड़े एक्सेस में इलेक्ट्रॉन आ गए उसके पास पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। और दूसरे के पास पार्शियल पॉजिटिव आएगा क्योंकि उसके पास बेचारे के पास से इलेक्ट्रॉन चले गए। तो इस तरीके का बॉन्ड क्या कहलाता है? पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। और आगे एक्सप्लेन करूंगा, पहले इसको नोट कर लीजिए। अब मैं आपको डेफिनेशन लिखाता हूँ। डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी।
डेफिनेशन क्या है? द टेंडेंसी of a bonded atom, the tendency of a bonded atom to pull electron pair towards itself, the tendency of a bonded atom to pull electron, the tendency of a bonded atom to pull bonded electron pair towards itself is called इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया था HCl। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी of chlorine is greater than electronegativity of hydrogen। ठीक है। दूसरी चीज, ये एक टेंडेंसी होती है, मतलब प्रवृत्ति है ये, इट्स ए टेंडेंसी, नॉट एन एनर्जी। आईपी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एनर्जी होती है, लेकिन ये कोई एनर्जी नहीं है, ये सिर्फ एक प्रवृत्ति है, टेंडेंसी है। ठीक है, लिख लीजिए। देखो, ये जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कॉन्सेप्ट था वो पॉलिंग ने दिया था। कॉन्सेप्ट वाज गिवन बाय पॉलिंग। ये कॉन्सेप्ट किसने दिया था? पॉलिंग। अब पॉलिंग स्केल जो है, पॉलिंग स्केल का मतलब है उसने कुछ एलिमेंट्स बताए और उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बताई। ठीक है ना। सबसे ज्यादा तो उसने क्लोरीन की बताई। क्लोरीन की होती है 4.0। ठीक है, फिर ऑक्सीजन की बताई उसने 3.5। फिर नाइट्रोजन और क्लोरीन की क्या है, ऑलमोस्ट सेम ही है, 3.0। बीच में उसने कार्बन और सल्फर की बताई 2.5। फॉस्फोरस और हाइड्रोजन की बताई 2.1। ठीक है, बीच में ब्रोमीन की भी बताई उसने, आयोडीन की बताई। ब्रोमीन की अराउंड 2.7 होती है और आयोडीन की अराउंड 2.6 होती है। ठीक है, और जो आपके एस ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं भी काफी कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है। किसी की 1 होती है, किसी की 1.5 होती है, किसी की 0.7 होती है, मतलब 1.5 से कम ही होती है। ठीक है, ये कुछ एलिमेंट्स है जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आप लिख लीजिए, जैसे सीजियम और फ्रांसीसियम की अराउंड 0.7 है, एस ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं। ठीक है ना। सर वो 25 है, 2.5 है? 2.5। आयोडीन की अराउंड 2.6 ही मानते हैं, ब्रोमीन की 2.7 से हल्की सी ज्यादा है, 2.8 लिख रहा हूँ। और एलिमेंट्स जो है, बेरिलियम की जो है 1.5 है, मैग्नीशियम की ये 1.2 है। ज्यादा अपन डिस्कस करेंगे और क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन है, यही है।
ये तो एस ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं, तो इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होनी है, 1.5 से कम ही होती है, या अराउंड 1.5 होती है। ठीक है, अब बाकी थोड़ा कल पढ़ेंगे अपन।